एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए पार्ट फर्स्ट के पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड के विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मनोज अवस्थी आपको पॉलिटिकल साइंस के इस पेपर सेकंड के बारे में पिछले कुछ समय से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। कल हम लोगों ने कौटिल्य की बात की थी और उसमें हम फिलहाल उसका पर राष्ट्र संबंध संबंधी विचारों का विश्लेषण कर रहे हैं। आज जो बात हम करने जा रहे हैं वह है युद्ध के प्रकार एवं युद्ध के प्रकार और युद्ध की आवश्यकता और युद्ध के नियम। हम लोगों ने इससे पहले मंडल सिद्धांत और षड्गुण नीति पढ़ी। एक छोटा सा हिस्सा आपको बता दूं, उसके बाद फिर मैं युद्ध के प्रकार पर आता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या परराष्ट्र संबंधों के विषय में कौटिल्य ने 4 उपायों की व्याख्या भी की है। ये मनु में हम पढ़ चुके हैं, मैं बस आपको बहुत संक्षेप में एक बार दोहरा देता हूँ। 4 उपाय में पहला उपाय है साम, अर्थात समझा बुझाकर संधि के माध्यम से या किसी अन्य व्यक्ति को बीच में मध्यस्थ के रूप में लाकर यदि संघर्ष को टाला जा सकता है या समाप्त किया जा सकता है तो कौटिल्य उसको साम कहते हैं। दूसरा उपाय है दाम। दाम का अर्थ है कि किसी आर्थिक प्रलोभन या आर्थिक पेशकश या कुछ उपहार देकर यदि युद्ध की स्थिति से बचा जा सकता है तो कौटिल्य के अनुसार राजा को यह कदम उठाना चाहिए, क्योंकि उनका ये मानना है, आप अपने मस्तिष्क में इस बात को बिल्कुल स्पष्ट रखें कि वे युद्ध को अंतिम विकल्प मानते हैं और उनका स्पष्ट अर्थशास्त्र में ये चिंतन है कि यदि आप युद्ध से बचेंगे तो जन कल्याण के कार्यों को आप प्राथमिकता से कर पाएंगे, जो कि आपका मूल उद्देश्य है और होना भी चाहिए। अब तीसरा जो उपाय है वो है भेद। राजा के गुणों को याद कीजिए, मंत्रियों के गुणों को याद कीजिए, आप गुप्तचर अवस्था को याद कीजिए। कौटिल्य ये मानते हैं कि शत्रु पक्ष को शक्तिहीन करने का एक माध्यम भेद भी हो सकता है, अर्थात उसकी कमजोरियों को आप जानें और उनमें पारस्परिक विरोध ऐसे खड़े करवा दें ताकि वो पूरी क्षमता के साथ और एकता के साथ युद्ध ना कर सके। ये ठीक वैसे ही है कि जैसे यदि युद्ध की घोषणा हो रही है या होने वाली है या कोई राजा युद्ध के लिए तत्पर है, तो युद्ध की पहली शर्त है कि आपके सारे संसाधन, सारे मंत्री, सारे प्रशासनिक अधिकारी, आपके युवराज, राजकुमार, उन सबकी इसमें एक समान राय हो और वो सभी आपको सहयोग करने को तैयार हो। यदि इनमें मतभेद है तो आपका ध्यान उन मतभेदों को सुलझाने में अटका रहेगा, तो युद्ध को आप उस एकाग्रता से नहीं कर पाएंगे जिसकी युद्ध अपेक्षा करता है। तो इसको कौटिल्य ने भेद कहा है। और प्राचीन भारतीय इतिहास को आप देखें, और भारत के ही क्यों, आप विश्व के इतिहास को देखें तो ऐसे आपको अनेक उदाहरण मिलेंगे जब भेद के माध्यम से युद्धों को न सिर्फ टाला गया बल्कि जीता भी गया है। और आखिरी जो उपाय है वो है दंड, यानी युद्ध। कौटिल्य मानते हैं कि अलग अलग या एक साथ जब पहले 3 उपाय राजा के द्वारा प्रयोग कर लिए जाएं और कोई परिणाम ना निकले तो आखिरी में वो शक्तिशाली हो या कमज़ोर हो, लेकिन उसको युद्ध के मैदान में उतरना चाहिए। और यदि युद्ध जीतता है तो शत्रु परास्त होगा, राज्य का सामर्थ्य बढ़ेगा, यश बढ़ेगा। और यदि परास्त भी होता है तो एक जनता में उसकी छवि ये बनेगी कि वो एक योद्धा की तरह लड़ा, भले परास्त हुआ। तो अब हम बात करते हैं, क्योंकि हमने दंड पर ख़त्म किया है 4 उपायों में, अब बात हम करते हैं युद्ध की। यानी आप ये समझ रहे हैं कि जब सारे प्रयास कर लिए गए, कूटनीतिक अन्य प्रकार के भी, लेकिन युद्ध दरवाजे पे आ गया। अब ये हो सकता है कि जो हमने षड्गुण नीति पढ़ी है कि आप युद्ध के लिए तत्पर हों, आसन
या किसी और माध्यम से उसको दंडित करने के लिए, या वो किसी भी प्रयास को मानने को तैयार ना हो जो आपका शत्रु है। तो जब युद्ध की स्थिति आ जाती है तो कौटिल्य इसमें युद्धों को 4 श्रेणियों में बांटते हैं। पहला है प्रकाश युद्ध। प्रकाश युद्ध का आशय ये है कि अपने सामर्थ्य, अपने संसाधन और अपने मित्र और अपनी व्यू रचना, भौगोलिक स्थिति, युद्ध में ये सब चीज़ें देखी जाती हैं और इनका महत्व होता है। कौटिल्य मानते हैं कि जब इन सब को ध्यान में रखकर आप युद्ध के मैदान में उतरते हैं युद्ध करने के लिए, तो इसको उसने प्रकाश युद्ध कहा है। यानी आप सोच समझकर, हर अच्छे बुरे पर विचार कर कर, संभावनाओं को देखकर युद्ध के मैदान में उतरे हैं। युद्ध का दूसरा प्रकार कौटिल्य के अनुसार वो है कूट युद्ध। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कूटनीति या राजनय जिसको आप कहते हैं, अंग्रेजी में डिप्लोमेसी कहते हैं, कि यदि आपसी बातचीत के माध्यम से, किसी मध्यस्थ के माध्यम से, या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके संदेश और उद्देश्य को भली प्रकार से आपके शत्रु पक्ष तक पहुंचा सकता हो, यदि आप इन तरीकों का प्रयोग करके युद्ध को टालते हैं या अपने उद्देश्य पूरे कर लेते हैं, तो कौटिल्य इसको कूट युद्ध मानते हैं। जैसे आप आज भी देखेंगे, ये बात बहुत पुरानी है, ईसा से भी बहुत पुरानी, लेकिन आप पाएंगे कि आज भी दुनिया में सीधे सीधे युद्ध बहुत कम होते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष युद्ध या कूट युद्ध आज भी जारी है। और अनेक बार, ये नई बात नहीं है, प्राचीन काल में भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं जब कूटनीति के माध्यम से युद्धों को जीता गया है, अपने उद्देश्य प्राप्त किए गए। तीसरा युद्ध का प्रकार है तूषणी युद्ध। तूषणी युद्ध का आशय है कि अपने शत्रु को विष के प्रयोग या किसी अन्य ऐसे माध्यम से, किसी औषधि के माध्यम से समाप्त कर दिया जाए। क्योंकि आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, मैं आपसे एक व्यक्तिगत सवाल पूछता हूँ। शतरंज के खेल में यदि आप देखें तो उसमें ढेर सारे मोहरे होते हैं, लेकिन जीत और हार होती है राजा के मरने से। यदि आपका राजा मर गया, जिसको अंग्रेजी में क्वीन कहते हैं, तो आप हार गए, और यदि आपने शत्रु के राजा को मार दिया तो शत्रु हार गया जिससे आप खेल रहे हैं। ये वही सिद्धांत है, ये वही सिद्धांत है। इस कूट युद्ध के, तूषणी युद्ध के माध्यम से हो ये रहा है कि आपके जो गुप्तचर हैं, आपके जो सेवक हैं, वो शत्रु राज्य में जाकर उनके जो ताकतवर केंद्र हैं, हो सकता है वो कोई अमात्य हो सकता है कि वो कोई सेनापति हो सकता है कोई राजकुमार हो सकता है कोई राजा का सलाहकार हो सकता है मंत्री, जो मंत्री परिषद का कोई सदस्य हो। कौटिल्य ये मानते हैं कि तूषणी युद्ध के माध्यम से विष या औषधि का प्रयोग करके यदि आपने उसको समाप्त कर दिया, तो ये भी एक तरह से आपकी विजय है और युद्ध का प्रकार है। और युद्ध का जो आखिरी प्रकार है वो है माया युद्ध। अब वर्तमान में तो इन बातों पर विश्वास नहीं किया जाता, पर उस समय ऐसा हुआ करता था कि माया के द्वारा, छल के द्वारा, कोई जादू टोना या किसी तांत्रिक माध्यम से युद्ध को जीतने के प्रयास करना। अब 21वीं शताब्दी में हम और आप इन बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन उस समय किया जाता था। और प्राचीन जो भारतीय साहित्य का कुछ हिस्सा है उसमें इसका जिक्र भी मिलता है। तो कौटिल्य मानते हैं कि माया युद्ध के माध्यम से भी युद्ध का चौथा प्रकार है, लेकिन युद्ध की अच्छी श्रेणी उन्होंने इसको नहीं माना है कि इसके माध्यम से भी युद्ध को जीता जा सकता है। अब दूसरी बात हम करते हैं कि युद्ध समाप्त हो गया, आप जीत गए। कौटिल्य ने बड़ा विशद विवेचन किया है अर्थशास्त्र में कि जो विजित राज्य है, जिसको आपने जीत लिया है, उस राज्य के प्रति आपका बर्ताव क्या होना चाहिए। कौटिल्य स्पष्ट करते हैं कि आपके जीतते ही अब वो आपका राज्य हो गया है, अब वो शत्रु का राज्य नहीं रहा। तो उसकी जो जनता है, उसकी सुरक्षा, उनके जो धार्मिक क्रियाकलाप है, विश्वास हैं,
उनकी अनुपालना, ये आपका दायित्व है। यानी जो ऐसी जनता है जो युद्ध में सम्मिलित नहीं है, असैनिक है, उसके प्रति आपका रवैया या आपका रुख बेहद संतुलित और सधा हुआ होना चाहिए। धन्यवाद।